आज मैं बात करूंगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। डे टू डे लाइफ में जब हम डिसीजन लेते हैं तो कुछ एक डिसीजन हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनको लेना हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। सो माय एडवाइस, सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लें। प्रॉब्लम है क्या, कितनी बड़ी है। और हार्ड डिसीजन थोड़े से ना हमें भावुक बना देते हैं, तो उनको आप ब्रेक डाउन कर लें, उनको अच्छी तरह समझ लें और सारी ऑप्शंस के ऊपर अच्छी तरह विचार कर लें। सिर्फ यस और नो ही आंसर नहीं होना चाहिए। देयर कुड बी अदर मल्टीपल ऑप्शंस आल्सो, और आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम का ये अल्टरनेट ऑप्शन सॉल्यूशन डिसीजन मेकिंग है। और वो डिसीजन कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ हटकर भी हो सकता है। और उसके प्रोस एंड कॉन्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दोनों बहुत अच्छी तरह इवैल्यूएट कर लें। और अपने आप को यह जरूर पूछ सकते हैं कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, और उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि हार्ड डिसीजन के कुछ रिपरकशंस जरूर हो सकते हैं। और डिसीजन लेने से पहले प्रिंसिपल्स के ऊपर विचार करें, उन्हीं के ऊपर काम करें, भावनाओं के ऊपर काम नहीं करें। यह हार्ड डिसीजन हमेशा दिमाग से लिए जाने चाहिए, दिल से नहीं। और ये जो हार्ड डिसीजन होते हैं, ये हमारी वैल्यूज को भी परखते हैं। और ये हार्ड डिसीजन हमारे लिए एक मिसाल के रूप में एस्टैब्लिश होते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन अमंग्स द टीम मेंबर्स। और डिसीजन लेने से पहले अपने आप में फियर ना लेकर आए कि ये क्या हो जाएगा। जो भी होगा उसके लिए तैयारी करें। और ऐसा नहीं है कि वो हार्ड डिसीजन लेने का कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप इमोशनली हर्ट हो। और उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें, और जो भी आप डिसीजन लें उस पर कमिट करें, स्टैंड बाय करें, सपोर्ट करें। डिसीजन ना लेना यह भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है और फेल्यूर का कारण भी बन सकता है। और डिसीजन लेने के बाद जब आपने सोच समझकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया है, प्रिंसिपल्स के बेस पर डिसीजन लिया है, स्टैंड फर्म ऑन इट। ये आपका पर्सनालिटी का, प्रिंसिपल्स का एक रिफ्लेक्शन है। और डिसीजन आपके कुछ ठीक भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। गलत डिसीजन से जरूर सीखें और इंप्रूव अपॉन करें। अब इस डिसीजन मेकिंग को हैबिट फॉर्मिंग कैसे बनाया जाए ताकि आपके लिए ये डिसीजन टेकिंग और आसान होती जाए। तो सबसे पहले तो छोटे छोटे डिसीजन से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको नो कहने में कोई हिचक होती है तो वो हिचक छोड़ दें। पोलाइटली यू कैन ऑलवेज से नो, ये भी एक डिसीजन है। और जब ये थोड़ा थोड़ा आपको इसकी आदत लगनी शुरू हो जाएगी तो जो आपके डिसीजन मेकिंग मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। आप अपने डिसीजन मेकिंग की एक गाइडलाइन बना सकते हैं, एक उसको टाइम फ्रेम दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। जल्दबाजी में डिसीजन, हड़बड़ाहट में डिसीजन नहीं ले। सोचा समझा, वेल थॉट डिसीजन लें। और ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हर रोज की आपकी डेली वर्किंग में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। शाम को ऑफिस के बाद जब आप घर जाएंगे तो एक बार अपने सारे उन डिसीजंस के ऊपर विचार जरूर करें। क्या मैंने आज डिसीजन सारे ले लिए या किसी को छोड़ दिया? कितने डिसीजन आपके अभी पेंडिंग हैं? और धीरे धीरे आपको ना एक अपना डिसीजन मेकिंग का पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। हार्ड डिसीजन ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। हार्ड डिसीजन एक वैल्यू एस्टैब्लिश कर देगा, प्रिंसिपल से एस्टैब्लिश कर देगा। और अपने डिसीजन मेकिंग को एक रिवॉर्ड के रूप में लें,
उसकी आउटकम बाद में देखें। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर टेकिंग द राइट डिसीजंस बेस्ड अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंसिपल्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जरूर हार्ड होंगे और धीरे धीरे एक प्रिंसिपल बैंक तैयार हो जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन के एक नॉर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फॉलो करें। और आप अपने पुराने डिसीजंस को हमेशा रेफर कर सकते हैं। और आपने जितने आपने डिसीजन लिए, आप अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ जो आपके ट्रस्टवर्दी, कॉन्फिडेंट हैं, जरूर डिस्कस कर सकते हैं। और उनके साथ आप डिसीजन के पीछे जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, वो भी डिस्कस करें। इससे आपको खुद को टफ डिसीजन लेकर जो हर्ट हुआ है, वो आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि हर्ट तो मैं जरूर हुआ हूं, लेकिन डिसीजन मेरा ठीक था बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग को एक हार्ड डिसीजन लेने की आदत बन जाएगी। ये एक हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगा। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।